ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोगों ने मार्केट में इंडेक्स में एक भी ट्रेड नहीं किया, जीरो ट्रेड, मतलब ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर मैंने आपको यहाँ पे कल बताया था आपको कि मार्केट आपका ये है बाय ऑन डिप्स का मार्केट, करेक्ट। मार्केट खुला गैप डाउन, सेम शॉर्ट मैंने पता नहीं उसने आज अपलोड किया है, कल कर दिया था। कल ही मैंने ये शॉर्ट बनाया था कि अगर मार्केट ऐसे केस में गैप डाउन खुलती है, जब आपका डेटा बुलिश होता है ना, तो एक दफा ये मार्केट को अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास लेके जाते हैं, ताकि अपना पोजिशन पे लॉस में ना करके अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। उसके बाद मार्केट डिसाइड होता है अगर डेटा तेज है और गैप डाउन खुल जाए। वाइस वर्सा तेज क्या होगा, अगर डेटा बेरिश है और मार्केट आपका गैप अप खुल जाए तो भी वही सेम चीज लगती है। ठीक है, तो आज अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, अच्छा मैंने टेलीग्राम पे मेंशन कर दिया था कि आपका मार्केट सेल ऑन राइज का है, उसमें करा था सेल ऑन राइज का और उसमें करा था प्राइस एक्शन नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट ने एक बार ट्राई किया यहाँ पे आके और बायर्स को टोटली फंसा दिया। अब देन नेक्स्ट मोमेंट आपका मार्केट नीचे आ गया, बस इसके बाद आपको कहीं भी ट्रेड करने का कोई ढंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं किया बिकॉज रीजन क्या था, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई हुई थी। उसके बाद यहाँ पे एक सेल का ट्रेड मिला, लेकिन जब तक आप कैंडल को उसका वेट करते तब तक मार्केट आपका रेंज में फंस गया। तो ना ही आपका ऑप्शन बायर ना ही ऑप्शन सेलर कुछ नहीं कमा पाया। ठीक है, ऑप्शन सेलर क्यों नहीं कमा पाया, उसका एक रीजन है कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी कि ट्रेलिंग ऐसा हिट कर देती है। ठीक है, हालांकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल था जहां पे इसने डिफेंड करने की कोशिश की थी और उसने वहीं से आके रेजिस्टेंस लेनी शुरू कर दी। क्या वो लेवल आ रहा है 44,600। अगर आपने ऑब्जर्व ध्यान से किया होगा तो मार्केट 44,600 से लेके 660 के बीच में बहुत देर तक कंसोलिडेट कर रही थी, डिसाइड कर रही थी कि मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है। बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे आपका रिजेक्शन दिखा रही थी, तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। उसके बाद इसने वापस से सेम जगह पर बार बार रेजिस्टेंस ली, यानी एक चीज तो कंफर्म हो गई 44,600 ये जो जोन है ना, ये जोन डिसाइसिव जोन है कि मार्केट को यहां से इंट्राडे में भी ऊपर जाना है या यहां से नीचे आना है। नाउ यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाएगी, जो आपका लेवल ये वाला टूटेगा। ठीक है, इस लेवल पर टूटने के बाद एक शॉर्ट का ट्रेड बनता था हीरो जीरो, लेकिन वो भी नहीं करा। उसका एक रीजन था कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी ना, 44,500 राउंड लेवल है। अब एक चीज होती है शॉर्ट कवरिंग कितना है, 400 से लौट जाए, कहां से लौट जाए किसी को नहीं पता था, आज ही लौट गई आपकी 400 से, है ना। तो वो चीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया आपका एक, अगर गैप डाउन खुलता है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा। अभी डेटा पे देखेंगे, डेटा में तेजी है मंदी है वो सब चीजें देखनी है, लेकिन एज ऑफ नाउ कहीं पे मार्केट अभी भी मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन में ही खड़ी है अभी भी। ठीक है, मतलब आज भी मैं सोच रहा था कि अगर क्लोजिंग मिल जाती 44,450 के नीचे तो मार्केट सेल ऑन राइज की होती फिर से, लेकिन मार्केट अभी भी एक्शन इसका नेगेटिव ही है। मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने वापस से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे एक कोशिश की ऊपर जाने की, बट उसने क्लोजिंग नीचे की साइड ही दी। तो क्या होगा, अगर मार्केट अभी भी आपके लिए जब तक ये नहीं काट रहा है, कौन सा लेवल है 45,100, तब तक मार्केट आपको सेल ऑन राइज की ही होगी, बार बार ऊपर पे बिकवाली होगी। इस लेवल को मैं कुछ दिनों बाद आप देखना नीचे शिफ्ट करता रहूंगा कि जैसे 44,000 से अगर मार्केट लेट से यहाँ आ गई तो सेम चीज मैं आपको उस दिन बोल रहा हूँ कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज होती तब तक आपको बाय ऑन डिप्स पे नहीं जाना है। ठीक है, आज के लिए हमारा बाय ऑन डिप्स पे था, लेकिन ट्रेड नहीं लिया। रीजन क्या था, एक्शन ही नहीं बन रहा था बाइंग की साइड पे कहीं पे भी। ठीक, तो करना क्या है, तीन केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। अगर गैप अप इसके ऊपर खुलता है तो 44,750 के अंदर फिर आपका एक इस रेंज में और इस रेंज में आप देखना, इस रेंज में मार्केट आपका क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी, बिकॉज ऊपर शॉर्ट सेलिंग हुई है और नीचे आपकी बाइंग सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, थोड़ा बहुत यहीं कहीं खुलता है, तो अगेन आपको सेल ऑन राइज का होगा जब तक कि आपका 44,600 और 660 का जोन नहीं काटता है। ठीक है, इसके नीचे जाना शुरू करेगा तो अगेन आपको एक सेलिंग मिलेगी, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी आपका नेगेटिव साइड, बेरिश की साइड है। ठीक है, यानी 45,100 इज अ डिसाइसिव लेवल फॉर बुल्स। ठीक है, 44,660 जब तक नहीं काटेगा इंट्राडे में बुलिश नहीं होना है। ठीक है, आते हैं निफ्टी पे। आज तो प्रॉपर तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा था। आप HDFC बैंक वगैरह के चार्ट अगर लगा के देखोगे, मैं एक दूसरा वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा शार्प सेलिंग कैसे होती है और क्या ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है या नहीं, वो सब पता चलेगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल आते हैं, मार्केट ऊपर गया, सेम चीज़ है, इसी ट्रेंड लाइन को कल हम लोगों ने ड्रॉ करी थी सेशन में इसी में। ठीक है, वो चीज़ उसने करा, ये लेवल दिख रहा है, वो लेवल क्या था आपका 19,525 530 के नीचे अपने को शॉर्ट करना था, गया भी, उसके बाद 500 से वापस से ऊपर आ गया। ऐसा क्यों हुआ मालूम है, ग्लोबल मार्केट आपकी चल रही है सुपर पॉजिटिव। ठीक है, तो बायर शॉर्ट सेलर जो है वो डर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करे या नहीं करे।
हमारी मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, नेगेटिव एक्शन है इंट्राडे में। तो फ्रेश शॉर्टिंग नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से आपको ट्रेड इसमें जो है नहीं मिल पा रहा था, तो हमने ट्रेड लिया ही नहीं, ठीक है। और रीजन क्या होता है, मैंने आपसे एक चीज आई थिंक एक्सपायरी वाली वीडियो में बताया था, जब भी आप देखना सर्च कर लेना। एक्सपायरी में क्या करते हैं, अगर ये ग्लोबल मार्केट भी वीक होती ना और ये 525 का लेवल टूटता, आज मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती। लेकिन सारे ग्लोबल इसमें एक फैक्टर बताया था, सिर्फ एक फैक्टर, कि आप कंटिन्यूशन में तब नहीं करना है जब आपको ग्लोबल मार्केट आपके अगेंस्ट हो। तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थी, मार्केट आपका ये था, तो करना भी होगा तो कम क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं ऑप्शंस पे, चल के इसका डेटा देखते हैं। नाउ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 19,600 सबसे ज़्यादा कॉल्स यहाँ पे राइटेड है, ठीक है, ओके। नीचे अगर आप देखोगे, अच्छा निफ्टी में वो वापस से कौन सा लेवल है, वो 19,520, वापस से इसके नीचे शॉर्टिंग का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। एसएल कितना बैठेगा, आज का जो प्राइस है, इसमें मैं बात करता हूँ 19,500 आपका 27 लाख पुट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यहीं पे ऐड हुई हैं, उसके बाद आपका 520-17, ठीक है। तो डेटा आपका साइडवेज टू बेरिश की तरफ ही आपका इशारा कर रहा है, क्यों, बिकॉज आपका कॉल्स 19,600 पे सबसे ज़्यादा बैठी हुई हैं, पुट्स आपकी सिर्फ यहीं पे ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद पुट्स नहीं है नीचे की तरफ राइटिंग में, ठीक। बैंक निफ्टी में आते हैं, यानी डेटा भी सजेस्ट कर रहा है सेल ऑन राइज का, ठीक है। एक्सपायरी ऐसी करते हैं, उसके बाद फिर स्टॉक्स देखते हैं, जो हैवी वेट स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके चार्ट देखते हैं, ठीक है। 5 लाख, 8 लाख, 5 लाख, यहाँ पे आपकी कॉल्स राइटेड है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, 45,000, तो वही 100 का लेवल आपका अगेन अपना, ठीक है। 44,500 ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट्स आपकी ऐड हुई है 44,500। अगर ये वापस से 500 टूटता हुआ दिखता है, ठीक है, 480 500 का जोन टूटता हुआ दिखता है, तो अगेन आपको 50-60 रुपये का एसएल रखना है और फिर आपको एक इधर की साइड आपको एक ट्रेड मिल जाएगा शॉर्ट साइड में, ठीक है। तो बाइंग हमें कहाँ करना है, जब तक 660 के ऊपर जब तक नहीं काटेगा तब तक अपने को सेल ऑन राइज की ही अप्रोच रखनी है इंट्राडे के अंदर भी, ठीक है। नीचे कहाँ पे बाइंग की जाए, चलो नीचे जलन की चार्ट्स पे देखते हैं और फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले कहाँ तक आ रहा है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, 19,435, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज यहाँ से एक बार रिट्रेस करेगा, वापस से आके फिर इस तरीके से जाए तो बात अलग है, लेकिन ये ऑप्शन बायर के लिए एक बढ़िया पॉइंट होता है, ठीक। देन आपका ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल आपके ये आ ही रहे हैं। बैंक निफ्टी का खोल के देखते हैं, बैंक निफ्टी में आपका ये टूटेगा तो ऑब्वियसली आपका यहाँ तक है 44,250 एक है, ठीक है। उसके बाद वापस से यहाँ आ रहे हैं ओके 44,050 100 के आसपास के, ठीक है। तो ये लेवल अपने मार्क कर लिए हैं, यहाँ का 660 मैंने आपको बता दिया था लॉजिक उसके पीछे। अभी चलते हैं थोड़े से हैवीवेट स्टॉक्स देखते हैं। एचडीएफसी बैंक को बहुत ही परफेक्टली बैलेंस तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया गया है। एचडीएफसी भाग रहा था तो आईसीआईसी गिर रहा था, आईसीआईसी भाग रहा था तो एचडीएफसी गिर रहा था, दोनों ही भाग रहे हैं, दोनों ही गिरे थे तो रिलायंस हरकत कर रहा था, सब कुछ कर रहा था तो आईटी कुछ ना कुछ कर रहा था। तो वो उसने मार्केट को ट्रेंडिंग नहीं होने दिया, मतलब ट्रेंडिंग तो थी एक तरीके से डाउन की तरफ तो था, लेकिन उसने बीच में बहुत हिकअप्स दिए। यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। कौन सा है वो लेवल आपको दिख रहा है 1620। अगर अभी तो वैसे भी इसने अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो उसने क्लोजिंग में नीचे दी है, तो यहाँ तक का आपको एक डाउन साइड दिख रहा है। तो अगर 1620 एचडीएफसी बैंक आ जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ से ये रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट लेवल ये आ ही रहा है, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा अग्रेसिव बाइंग की साइड नहीं जाना है, ठीक है। कौन सा लेवल आ रहा है वो आपका 61655 के आसपास का। नेक्स्ट आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में भी सेम स्ट्रक्चर है, बट एक चीज़ आप देख रहे हो बैंक सारे सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट पे, ये भी अपना सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से रिट्रेस किया तो हो सकता है एक बाउंस मिल जाए फिर, और यहाँ से पहले अपने को ओवर बुलिश नहीं होना है। वो कौन सा है 980, नीचे क्या है 960 तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी का माई बाप भी मुश्किल से होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ना रिलायंस का। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो रिलायंस ने ही लास्ट, अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर आया था तो रिलायंस ने लीड किया था। अगर रिलायंस देखोगे तो मार्केट नीचे आ रहा है और स्लो एंड स्टेडी आपका ऊपर बढ़ रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन देता है चैनल का, वापस से बेरिश फ्लैग में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि बेरिश फ्लैग की एक पहचान होती है कि जो इसका पोल होता है ना वो इतना ऊपर तक फ्लैग नहीं जाता है। मतलब क्या होता है, ये बड़ा होता है और ये आपका छोटा होता है। इस केस में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ के हाई तक ही वापस से होना है। तो ये बहुत अच्छा बेरिश फ्लैग पैटर्न नहीं कहोगे, लेकिन ये चैनल में जा रहा है, तो ये चैनल का ब्रेक डाउन आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा रादर देन आपका ये। वेर 2550 के ऊपर फिर रिलायंस भी तेज हो जाएगा तो निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना फिर उस केस में। नेक्स्ट आता है आईटी का चार्ट। आईटी में आप देख रहे हो तो एक इनसाइड बार बनी है, ठीक है। यानी कि आईटी पे नजर रखना, रिलायंस पे नजर रखना, ताकि निफ्टी को शॉर्ट करने से पहले सोचना कि ये तो नहीं है। इसका लेवल आपका यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा आसानी से दिख जाएगा। ये आपका आ रहा है जो इसमें 3 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये क्या है 30,960, ठीक है। और ये नीचे का आपका ये लेवल है। तो याद रखना कि ये ऊपर नीचे इधर की तरफ भी दे, उस हिसाब से अपने आप को
ट्रेड की तरफ जाना है, ना कि प्लान ऐसा नहीं करना कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, रिलायंस ब्रेकआउट दे रहा है, आप निफ्टी शॉर्ट कर दो जस्ट बिकॉज मार्केट सेल ऑन राइज की है ना। तो ये दोनों बचा लेंगे। अगर ये दोनों चल रहे हैं तो बैंक निफ्टी गिर रही है तो शॉर्टिंग किसको जाना है, बैंक निफ्टी को जाना है। फिर ये इस तरीके से बैलेंस करके चलना। और यही चीज़ ना मैं आपको डेली बेसिस पे दिखाता भी रहूँगा ताकि ना आइडिया लग जाए कि निफ्टी शॉर्ट करनी है, बैंक निफ्टी शॉर्ट करनी है, इनके लेवल्स के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।